मैंने ये अप्रोच रखी कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। बाकी सबकी अपनी अलग अप्रोच होती है, कोई कहते हैं कि नहीं सारा सिलेबस नहीं करो करना फंस जाओगे। तो बट मैंने सारा सिलेबस करने का ट्राई करा। मैं लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मैंने सब कुछ करा था इस बार। सर ऑनलाइन मैंने भी ली थी। तो लाइक वो है कि जिस वे में आप उसको इनटेक करते हो, तो अगर आप पहले प्री माइंड में लेके चलोगे कि ऑनलाइन में आप जीरो नहीं पढ़ सकते, तो वो कितने ही अच्छे से पढ़ा ले आप नहीं पढ़ पाओगे। ओआर में भी हमारा केस अलग था। लोगों के जितने भी पहले अटेम्प्ट होते उनके ओआर के इतने क्वेश्चन आते हैं, उनके 40 क्वेश्चन आ जाते हैं एक पेपर में, एक में 60। हमारे में एक में 75 क्वेश्चन आए, एक में 60 आए। इन टोटल 135 क्वेश्चन। और एंड टाइम? टाइम कितना, सिर्फ टाइम सर सिर्फ आधा घंटा। तो उस टाइम क्या, वो सीट ले ली, सीट यहाँ से जा रही है, मैं देख रहा हूँ मेरा एक्शन पार्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। मैंने एक्शन मैंने एक्शन नहीं लिखा। एंड जो उस टाइम मेरी जो फटी, मतलब मैं सोचता मैं लाइक गया, मैं खत्म है पूरा। मम्मी के साथ हुआ था, लाइक मैंने फोन मिलाया, आई वॉज क्राइंग, मैंने बोला मम्मी हो गया। तो मम्मी कहती है कि क्या हो गया, फिर मैंने कहा रिकमेंड हो गया। कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हुआ मम्मी, डोंट वरी। वैसे और नहीं हो। Quick announcement: if you are someone जो अपनी communication skills improve करना चाहता है and he wants to become a better speaker, they can check out English Communication Cohort by Uninterrupted. इस cohort में all learners are taught under the guidance of a professional communication trainer over a span of 2 months and in small groups of 10 students. All study material is provided as well. You can check out all the details regarding the program on their website. The link is in description. Do check it out. On to the video. बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट यश। यश भाई, थैंक यू सो मच। इस सीजन का फर्स्ट एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑन द चैनल। इट्स अ ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू। एंड हमारी इंटरेक्शन यूट्यूब कमेंट सेक्शन से हुई। ठीक है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लड़के ने बताया कि बंदा रिकमेंडेड है। आई इनवाइटेड हिम एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू एक्सेप्ट, सो थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू होस्ट यू। और इसके काफी मजेदार किस्से हैं, सो ही हैज promised he will give us good content. So he has व्यूज है been सर बहुत। recommended in his first attempt from Bhopal, and उसी के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और इसने तैयारी कैसे की, रिटर्न की तैयारी कैसे की। रिटर्न का थर्ड अटेम्प्ट था, एसएसबी का पहला था। सो स्टे ट्यून, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सो यश, मूविंग ऑन टू योर स्टोरी, थोड़ा बता एसएसबी के बारे में। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, वहाँ पे क्या हुआ? सर फर्स्टली सर इट्स माय ऑनर टू लाइक इनवाइटेड ऑन योर चैनल, क्योंकि लाइक स्टार्टिंग से मैं आपके चैनल को फॉलो करता रहा हूँ। अगर आप मेरी वो यूट्यूब हिस्ट्री देखोगे ना, आपका चैनल पे जाओगे, तो सारी वीडियो में रेड रेड पूरा फुल मिलेगा। ओ हर एक वीडियो भाई, देख रखी है मैंने थैंक यू भाई, सारी। थैंक यू। एंड सर वो ये है कि लाइक इट हैज हेल्प मी अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइक जो भी रिकमेंड बंदे आते हैं वो कुछ कुछ बातें बताते हैं वेयर दे हैव पुट इट देयर बेस्ट। सो वो उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स आई पिक्ड अप एंड आई इम्प्लीमेंटेड ऑन माय एसएसबी। एंड कुछ कुछ मिस्टेक्स वो करते हैं, तो वो भी हमने चेक देखी कि भाई हमें वो नहीं करनी। वो अलग बात है, हमने अलग मिस्टेक्स करी, बट बहुत सर लाइक इंटरव्यू के क्वेश्चन इतने आगे थे आपके वो इंटरव्यू पॉडकास्ट से। तो आधे तो क्वेश्चंस लाइक they were ditto same in my conference and वो interview, तो it has helped me a lot sir, thank you very much sir। थैंक यू भाई, थैंक यू, इट हैज मेड माय डे। And sir, coming to my SSB part, so it was my first SSB, and rather than I call it a SSB, it was like best days of my life, total 10 days, 5 गुड। मेडिकल की भी। तो लाइक बहुत फनी रही है जितना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वही तो जानना है भाई, वही तो है, व्यूज वही से सर आएंगे। सर आप ये बताओ स्टार्ट कैसे करना है सर। कुछ भी सुना तू, जो तेरा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा वो बता। मेमोरेबल सर पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। लाइक मैंने जीटीओ डे वन में मैंने थोड़ा अच्छा करा था, तो जीटीओ की नज़र में वो उठा लेते हैं ना दो बंदे की, क्या कहते हैं, इनको मुझे चेक करना है फाइनल डे पे। तो एक मैं था, एक चेस्ट नंबर 21 था, तो ही हैज पिक्ड बोथ ऑफ अस। अब उन्होंने हमें ट्रायंगल टास्क दिया, वो कमांड टास्क में ट्रायंगल दे दिया हेल्पिंग मटेरियल में, वो क्या कहते हैं, रस्सी नहीं दी। तो अब हम दोनों को ट्रायंगल दिया है, वी बोथ गॉट रिकमेंडेड। तो उसमें क्या हुआ, लाइक मेरे को सबसे फर्स्ट बुलाया। एक और ये मिथ भी चलते हैं वो कि क्या कहते हैं, जो लास्ट में बुलाते हैं वो अच्छे होते हैं। तो मैंने भी ये मिथ सुन रखे थे, तो मेरे को सबसे पहले बुलाया एंड मेरी एक्सपेक्टेशन वहीं पे गिर गई कि भाई क्या कर दिया मैंने, पहले बुला दिया। फिर उन्होंने बुलाया, फिर वो कहते हैं कि वही मतलब उन्होंने मेरे से इंटरव्यू भी नहीं लिया।
तो मैं सोचता कि मेरे में इंटरेस्टेड ही है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि आते हैं थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं वो जीटी वगैरह। तो कुछ नहीं आती, ओके यस दिस इज योर हेल्पिंग मटेरियल, यू कैन कॉल योर सबॉर्डिनेट सीधा। तो मैंने बुलाया उन सबॉर्डिनेट को। फिर उन्होंने एक मेरे को चीज़ बताई थी कि ये ड्रम है। उन्होंने बोला कि इसमें मेडिसिन है, एंड लाइक ऑन द फाइनल लाइन द पेशेंट्स आर सफरिंग, सो यू हैव टू ट्रांसफर दिस मेडिसिन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ऐसे करके बचाना है। तो मेरा टास्क का स्टार्ट हुआ। मैंने टक टक करके 15 मिनट का टाइम था, मैंने 3-4 मिनट में कंप्लीट कर दिया टास्क। फिर क्या कहते हैं, मैं फाइनल टास्क में खड़ा हो गया अपने सबोर्डिनेट के साथ। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो जीटीओ सर, कि कमांडर योर टास्क इज कंप्लीटेड। मैं भी जोश के साथ यस सर कंप्लीटेड। फिर वो कहते हैं कि अगेन अगेन थिंक, वापस सोचो, आसपास देखो। मैंने देखा, मैंने हाँ कंप्लीट है। फिर कहते हैं ओके कमांडर इसमें करना क्या होता है। मैंने कहा सर सबोर्डिनेट्स की हेल्प लेके हमें पार करना है। फिर कहते हैं नहीं अगेन थिंक, कुछ तो मिसिंग हो रही है। फिर मैंने आसपास मुड़ के देखा। मैंने पीछे देखा, जो लोड था वो पीछे पड़ा हुआ है। हम सारे आगे खड़े हुए हैं। और अब मैं सोचता हूँ भाई ये तो गलती होगी। और मैंने उसी टाइम सबोर्डिनेट को बोला कि सबोर्डिनेट गो बैक, चलो चलो लेके आते हैं। अब वो कहते हैं नहीं नहीं जेंटलमैन स्टे ओनली, आपका टाइम खत्म, आपके आपके वो जो भी वो थे पैसेंजर, जो भी आपके पेशेंट थे वो सब मर गए, आपका टास्क खत्म है इधर ही। तो लाइक बहुत वो था, ये मेरे लिए एम्बेरिसिंग भी था, थोड़ा फनी भी था कि क्या कर दिया मैंने। फिर मैं सोचता कि ये कैसा कमांडर है, अपना मेन पेशेंट को भूल के आ गया। फिर उन्होंने मेरे को थोड़े ताने दिए, पॉइंट को पिंच करा। मैंने कोई कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट्स में मेरे को बहुत लोगों ने बुलाया था। तो उसमें क्या हुआ, वो ऐसे करते हैं ना, लाइक जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उनको थोड़ा इजी टास्क देते हैं। तो मेरे को उन्होंने बुलाया। अब एक लड़के ने क्या कहते हैं, थोड़ा ब्रिज को अनस्टेबल बनाया था। अब मेरे को पता था कि क्या कर रहा है, ये रस्सी ऐसे नहीं बांधी, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। अब कमांडर का काम क्या होता है कि पहले खुद चेक करो जो भी रिस्क होता है। तो उसने मेरे को बोल दिया ओके सबॉर्डिनेट गो। अब मेरे को पता था मैं जाऊंगा तो मैं गिरूंगा। तो मैं इस पे मैंने एक पैर रखा। मैंने उससे हाँ हेल्प की सपोर्ट मांगी। मैंने एक पैर रखा और वो भी उसको अपने साथ चढ़ाया। दोनों गिर गए, मैं यहाँ पे लेटा हूँ जमीन पे, वो वहां पे लेटा हुआ है। और जीटीओ देख के हमें हंस रहा है कि क्या कर रहे हैं। और हम एज अ सबॉर्डिनेट हमें तो लाइक चुप रहना होता है ना, तो मैं नीचे लेट के मैं खड़ा हो गया ना, कुछ वो झाड़ा और कुछ ही नहीं करा। और वो कहने लग गया कि कमांडर क्या कमांडर, तुम अपने सबॉर्डिनेट को नीचे गिरा रखा है। तो उसको स्टिल वो हो गया रिकमेंड, पता नहीं कैसे बट वो हो गया। एंड सेम सेम केस हुआ मेरे साथ, दूसरे वाले एक और सबॉर्डिनेट ने बुलाया। वो भी क्या कहते हैं, उसने भी मेरे को चढ़ाया। मतलब मैं गिरा हुआ था, मैं मेरे को चोट लगी थी, 5 सबॉर्डिनेट बुलाए, फिर मैंने उनको बोला कि अब मेरे को मत बुलाना, चोट लगी हुई है। लाइक पूरी पट्टी वट्टी बंधी हुई थी। और बट ये कमांडर से मेरे को लाइक पूरा उन्होंने ठोक दिया था। जमीन पे गिरा हुआ था मैं, और सब लोग कमांडर, सब वो जो बाकी कमांडर चलते हैं साइमल्टेनियस चलते 3-4। तो वो सब मेरे को देख के हंस रहे थे। और मैं भी खुद को देख के हंस रहा हूँ कि क्या चल रहा है मेरी। और जस्ट उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। तो पूरी मेरी जो वो जीटो ड्रेस पूरी कीचड़ से गंदी हो रखी थी। भाई तेरी जो बातें हैं वो सुन के ऐसा लग रहा है तो स्नेक रेस या इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहा है, बट असली में कमांड ऑब्स्टेकल में मैंने कमांड नहीं है सुना सर। है कि इतना बंदा नहीं सर। चोट खा लियो। बट थोड़ा इंटरव्यू का बता, हाउ वाज योर इंटरव्यू, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, क्या क्या पूछा, क्या क्या हुआ? सर माई इंटरव्यू वॉज अराउंड 40 to 50 मिनट्स। एंड वहाँ पे ये था, लाइक मैं जीटो की जस्ट बाद गया था, तो मैं पूरा वाइट बन के रखा हुआ था, थोड़ा कीचड़ से लगा हुआ था, और चेस्ट में मेरा वाइट था, तो पूरा कैमोफ्लेज हो रहा था। और मेरे को टाइम नहीं लगा कुछ प्रिपेयर करने का, सीधा जीटो का बोल दिया जाओ आपका इंटरव्यू है जाओ। अब वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पे उनका कुछ लिखा हुआ था जो भी इंटरव्यू था। मुझे पढ़ना चाहिए था बट मैंने नहीं पढ़ा, मुझे उनका ना नाम पता ना रैंक पता, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बुलाया, नॉर्मली मेरा लाइक ओवरऑल मेरा पीआईक्यू पे चला था। एंड मेरा पीआईक्यू, लाइक मेरे पीआईक्यू में सब कुछ है। अगर वो हॉबीज में देखो तो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग लिखी हुई है। तो उधर से वो मेरे को उन्होंने पूरा जियो वर्ल्ड घुमा दिया कि क्या क्या वॉर चल रही है। उधर से करके पूरे उधर से लाइक वेस्ट एशिया से म्यांमार बांग्लादेश से इंडिया लेके आ गए। एंड आफ्टर दैट लाइक मैंने स्पोर्ट्स खेल रखे थे बहुत सारे, मैंने 4 ही लिखे थे। तो क्रिकेट पे मैंने लिखा हुआ था कि सर क्रिकेट कैप्टन था, एंड लाइक नेशनल गया वो क्रिकेट में। सो उधर मेरे उन्होंने मेरे को बहुत ट्राई करा ग्राइंड करने का बट हुआ नहीं। उन्होंने मेरे को सिचुएशन दी कि लाइक एक बॉल है, एक लाइक साइन, एक पूरी साइन न्यू बॉल है और एक ओल्ड बॉल है। तो हाउ विल यू स्विंग दैट बॉल। मैंने वो बताया। देन वो कहते हैं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा वो फिजिक्स का, तो मैंने बता दिया सर वो बर्नौलीज थ्योरम लगती है। उन्होंने मेरे को पूरा वो समझाने के लिए बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बच्चा हूँ और आप समझाओ। तो उन्होंने पूरा लाइक एक पूरा अंदर अंदर लेके गए मेरे को। और उसमें मेरी एक गलती होगी कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था अपने आंसर को लेके। जैसे वो हाई प्रेशर लो प्रेशर जाती है ना, तो मैंने थोड़ा स्लोली बोला। तो उन्होंने पूछा आर यू श्योर।
मैंने कहा थोड़ा अटका मैं, कहते थिंक अगेन। वो ट्राई कर रहे थे कि मैं अपने लाइक आंसर को चेंज कर दूं, कि नो सर ऐसा नहीं होता, मतलब अपने खुद के आंसर कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं। तो वहां पे थोड़ा ग्राइंड करने का ट्राई करा, और ये वो स्पोर्ट्स का पार्ट हो गया। फिर बाकी मैं लाइक क्रिकेट, वो क्या कहते हैं, हाउस कैप्टन था, हाउस वाइस कैप्टन भी प्रीफेक्ट भी स्कूल में, मनेक्स हाउस का। तो देयर ही ट्राई टू लाइक ग्राइंड मी कि एज अ कैप्टन आपने क्या करा, अपने हाउस को क्या बेनिफिट करवाया वगैरह वगैरह। तो इस पे चला था मेरा। बाकी सीआईक्यू तो चले थे 4। सीआईक्यू में भी वो लाइक बहुत इंटरेस्टेड थे कि फ्रेंड्स की बात आई तो मैंने 5 फ्रेंड्स के नाम लिए। तो जो बेस्ट फ्रेंड का मैंने करण का नाम लिया, तो उन उनको लगा कि बेस्ट फ्रेंड के बारे में इसको सब पता होएगा। तो उसने उनको इग्नोर कर दिया। उसने बोला कि तू उसके बारे में बता जो तूने आखिरी में नाम लिया। अब उसके बारे में बताया, फिर कहते उसके पापा क्या करते हैं। मैंने कह दिया झूठ, मुझे पता नहीं था, मैंने बोल दिया आर्मी में। फिर कहते रैंक क्या है उनकी, मेरे को वो भी नहीं पता था। मैंने झूठ मूठ का बोल दिया कि सर नायक सूबेदार है, थोड़ा अगर कर्नल बोलता थोड़ा वो लगता थोड़ा झूठ बोल रहा है, तो नायक सूबेदार बोल दिया मैंने। तो ये मेरा उस पे चला था फ्रेंड सर्कल पे। बाकी छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन है सर जिसमें ग्राइंड करने का ट्राई करा, बट ओवरऑल में इंटरव्यू में अच्छा गया था। मतलब मैं सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन में आई वॉजंट एबल टू आंसर। बाकी अच्छा था सर इंटरव्यू। लाइंस में क्या हुआ दोस्तों के साथ? लाइंस में तो सर 2-2 बजे तक हम रोज सोए हैं। एंड लाइक हमारा रूम था सबसे, रूम नंबर 8। तो हमारा रूम वो बना हुआ था लाइक मेन पॉइंट, मेन हब, कि सारे सारे बोर्ड के बंदे रात को उधर आके बैठेंगे, उधर बातचीत करेंगे। एक बच्चा, एक लड़का वो अपने स्कूल की बातें सुना रहा है, टीचर उसकी इंग्लिश इंग्लिश वाली मैम ये वो। और कोई अपने कॉलेज का बता रहा है, कोई एनआईटी में उसकी उसकी बात बता रहा है। तो लाइव में यही चला था। बाकी हम लाइव में इतना रहते नहीं थे, पूरे दिन बाहर घूमते थे। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो लाइक वो बुक लेके एज ए फ्रेशर में ज्यादा चलता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में। हम लोग नहीं थे वैसे, हम लोग अपना मस्ती वस्ती करते रहते पूरे टाइम। बट और फ्रेशर तो तू भी है। हाँ, बट सर अब पिछला इतने महीने पढ़ने का था, तब पढ़ो सर, अब एक दिन में पढ़ के क्या ही कर लोगे। तो हम्म, वो था। और वैसे सर लाइक मेन चीज ये होती है कि आपको बॉन्डिंग बनानी होती है ना अपने लाइक उसके साथ। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बॉन्डिंग बना नहीं पा रहे, देन वो जीटे में फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो हमने बॉन्डिंग बनाई थी। और एंटी रूम होता है भोपाल में, तो वहाँ पे हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं। और क्या कहते हैं, एक वो होता है कंप्यूटर लैब भी होता है जहाँ पे कॉल कॉल बूथ होता है, तो वहाँ पे इंस्टा चला रहे हैं बच्चे कंप्यूटर में बैठ के। पर मना कर रखे नहीं चलाना, उधर इंस्टा चल रहा है हमारा। और मतलब कंप्यूटर में आवाज नहीं आती ना, तो वो जो लाइंस होती है रील्स में, वही देख के हम लोग हंसे जा रहे हैं। और बाकी सर बहुत कुछ हुआ है, अभी इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन लाइफ में हमने पूरे मजे करे। कल साइकोलॉजी का टेस्ट है, हम लोग अपना जीटे की बातें कर रहे हैं, जीटे में क्या करना है वो। जब जीटे की बनी तो इंटर की बातें कर रहे हैं। बट सर दोस्त अच्छे बने बहुत ज्यादा, लाइफ लॉन्ग ग्रेट, बनेंगे। ग्रेट। एंड इसमें साइड टेस्ट में हाउ डिड यू परफॉर्म? लाइक प्री प्रिपेयर्ड था? सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ब्लैंक स्टोरी क्या थी? कितने डब्ल्यू ए टी और एस आर टी में? सर साइकोलॉजी मेरा स्मूथ गया था, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी घर पे। लाइक टीएटी में आउट ऑफ 11 पिक्चर्स एक तो ब्लैंक होती है, 11 पिक्चर से मैंने 7 to 8 मैंने लाइक देखी हुई थी, घर पे प्रैक्टिस करी हुई थी। तो वो मैंने ऐसी ऐसी थी जो घर वाली स्टोरी थी वो लिख दी। एंड एस आर टी मैंने 49 या आई गेस 50 करी थी, तो वो भी अच्छी चली गई थी। एंड वैट में मैंने थोड़ा हगा था लाइक, वैट में एक ही सेंटेंस को मैं, एक ही लाइक मतलब को मैं रिपीट कर रहा थोड़ा सा। तो वहाँ पे मैंने 1-2 वर्ड छोड़ दिए थे। तो वो भी मैंने चालाकी से, जब मेरी एच डी मैंने कंप्लीट करी तो मैंने वो भी कंप्लीट कर लिए थे। एंड एच डी मेरी प्री प्रिपेयर्ड थी पूरी, लाइक मैंने 1-2 दिन लगा के उसको लिखे थे मेरे, जो सीनियर ने गाइडेंस गाइडेंस दी थी उसके हिसाब से। एंड ब्लैंक स्टोरी मेरी ये थी कि लाइक आई वॉज द स्पोर्ट्स कैप्टन, तो उसमें मैंने बनाया था कि कैसे लाइक स्कूल में कोच नहीं था क्रिकेट का, तो कैसे एज अ कैप्टन उसने पूरा ऑर्गेनाइज करवाया टीम को, लाइक मोटिवेट करा, पूरी ड्रिल करी, कैसे लाइक वार्म अप, सुबह से वार्म अप लेके एकदम लास्ट को क्लोजिंग सेशन पूरा कैसे मोटिवेशन दी। तो ये मेरी ब्लैंक स्टोरी गई थी। अगर लाइक वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्री प्रिपेयर करके जाते हो ना, ये आपके हाथ में है, तो करके जाओ। कुछ कुछ लोग नहीं करते, सोचते थोड़ा नेचुरल रहेंगे। तो मतलब घर पे भी नेचुरल रह के आप लिखो, उसको प्रिपेयर करो, उसको लाइक थोड़ा वो एनहांस करो, चीजें डालो, एक्शन डालो, एंड उसको टेप के आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम मिलता नहीं है आपको। तो अगर प्री प्रिपेयर रहेगी ना, तो लाइक इट विल हेल्प यू ऑल आउट अगर एसएसबी में। और खासकर एसडी, एसडी में सर पॉइंट्स को, लाइक व्हाट आई डिड इज दैट मैंने खुद टीचर से जाके पूछा कि मैम व्हाट यू थिंक अबाउट मी। फ्रेंड से पूछा, पेरेंट्स से तो नहीं पूछा, पता था क्या बोलेंगे, तो खुद ही लिख ली। और बस ये पूछ के, मैम की थोड़ी इंग्लिश अच्छी थी मेरी, वो फिजिक्स मैम की, तो उनकी सेम मैंने लर्न करके वो लिख दी मैंने। तो ऐसा था मेरा, साइकोलॉजी अच्छा गया था मेरा। ग्रेट।
2 बार रिटर्न दिया एंड नहीं हुआ तेरा क्लियर, सो हाउ, व्हाट डिफरेंट डिड यू डू इन योर थर्ड अटेम्प्ट? सर वही पहले दो मेरे अटेम्प्ट में आई वाज बीइंग काइंड ऑफ अ चूजी पर्सन कि मैथ्स में सिर्फ ये चैप्टर करूंगा जो हाई वेटेज है, एंड इंग्लिश मेरे को आती है वो कर लूंगा, एंड साइंस में पीसीएम ले रखी है तो साइंस कर लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैंने पूरा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है सब मैंने छोड़ दिया था कि ये नहीं करूंगा, अपने 300 मार्क्स बन जाएंगे, पेपर क्लियर हो जाएगा। बट वो ये कि उसी चीज़ ने मेरे को पीछे कर दिया क्योंकि मेरे वाले केस में जो मैं पढ़ के गया था इंग्लिश वगैरह वो हार्ड आई, एंड ज्योग्राफी वगैरह जो मैं नहीं करके गया वो बहुत इजी आ गई, तो वहाँ पे मैं लैक हो गया। तो इस टाइम में व्हाट आई चेंज दैट मैंने ये अप्रोच रखी कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। बाकी सबकी अपनी अलग अप्रोच होती है, कोई कहते हैं कि नहीं सारा सिलेबस नहीं करो करना फंस जाओगे। तो बट मैंने सारा सिलेबस करने का ट्राई करा, मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मैंने सब कुछ करा था इस बार। एंड यही हो गया कि सब कुछ करा तो हर एक में से कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चन आती है, तो मैंने पेपर में वो इजी क्वेश्चन पिक कर लिए, एंड दैट हेल्प मी टू सेल थ्रू इन द रिटन एग्जामिनेशन। ओके, एसएसबी की तैयारी बंदा खुद से कैसे करे? लाइक इफ 1-2 महीने में उसकी एसएसबी है, व्हाट ऑल थिंग्स एंड हाउ शुड ही गो अबाउट प्रिपरेशन? थोड़ा आंसर डिटेल देना। हाँ सर, खुद की तैयारी करनी है तो वही है, पहले आपको खुद पे काम करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और आप कहाँ, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो पेपर में लिखो पूरा। और कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, एंड विच रेजिमेंट विच आर्म यू वांट टू जॉइन। थोड़ी अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो उसकी नॉलेज लो, एंड एयरफोर्स में जा रहे हो तो उसकी, नेवी में तो उसकी। तो वही है, ये कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वो तक आपको प्रिपेयर करने हैं। आफ्टर दैट आपको 15 OLQs देखने हैं। सिर्फ देखने नहीं, आपको उसका मतलब समझना है कि वो चाहता है कि आपको एसएसबी आपकी आपसे डिमांड कर क्या रही है, तो आपको वो देखना है। एंड सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई फील इज दैट आप एक आपको पीयर ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप अकेले नहीं कर सकते, अकेले मैंने देखे, मेरे कुछ दोस्त है जो खुद ही जीपी सॉल्व कर रहे, खुद ही वो, तो उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप जितना हो सके आपको टीम वो वर्क दिखाना है, वही आपको जीडी में भी हेल्प करेगा। अगर आप खुद करोगे तो फिर वो थोड़ा सेल्फिश नेचर आ जाएगा। एंड आपको थोड़ा सीनियर की गाइडेंस मिल जाए जो एसएसबी में रह चुके हैं या फिर रिकमेंड हो रखे हैं, तो उनसे गाइडेंस लो। उनको पता है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सीनियर की गाइडेंस लेनी जरूरी है। एंड वो ये पीयर ग्रुप, मैं अपना बताऊँ तो मेरे कोचिंग के बाद एसएसबी के बीच में 1 महीने गैप था। तो देयर व्हाट आई डिड कि हमारा एक पीयर ग्रुप था, शाम को हम रोज पीपीटी कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, जो नरेशन होती है, जो हमारी पीपीटी स्क्रीनिंग होती है, वो बहुत स्ट्रांग होगी हमारी। तो वही उसने मेरे को हेल्प दी। एंड और खुद से क्या कर सकते हैं, हमें पिक्चर प्रैक्टिस करो, बैट एसआरटी रोज करो, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको वरना नहीं हो पाएगा। मैंने क्या करा था, रोज 10 बैट कर रहे हैं, 10 एसआरटी करनी है, और रोज की 2 पिक्चर करनी है। और उसमें भी टाइम लगा के, टाइम लिमिट को नहीं लगाना, लोग कहते हैं कि भाई नहीं 15 सेकंड में ही बैट करने हैं, या फिर एसआरटी आधे घंटे में 60 निपटानी है। पहले क्या, बिना टाइम बाउंड को हटाओ, बिना उसके खुद सॉल्व करो, एंड अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ। पहले क्वालिटी को बढ़ाओगे तभी फिर आपके ऑटोमेटिकली आंसर, अगर आपको ना एसआरटी का वो होता है, वो टेलीग्राफी लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन मार्क लगा के करना होता है। तो अगर आपको एक बार अच्छे रिस्पॉन्स लिखने आ गए ना कि पर्स खो गया किसी का, तो क्या करोगे, पहले आसपास देखोगे, फिर आरपीएफ को कंप्लेंट करोगे अगर स्टेशन में ट्रेन में खोया है। तो ये कुछ आंसर होते हैं जो इनके यही आंसर होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे इतनी, तो आपके अच्छे आंसर अपने आप आने लग जाएंगे। तो वहां पे आप खुद कर सकते हो। बाकी सीनियर की थोड़ी गाइडेंस लो। और हाँ, जरूरी नहीं है कि कोचिंग लेनी है, आप खुद से भी कर सकते हो, बट इट विल पुश यू थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन की तरफ, अगर आप थोड़ी गाइडेंस ले लो तो ऐसे खुद से कर सकते हो सर। ओके, ग्रेट। इतनी सारी मार्केट में एसएसबी कोचिंग है आज की डेट में, ठीक है, हर कोई अपनी दुकान लगा के खड़ा है। सो विच वन टू चूज इफ लाइक समवन वांट्स टू टेक कोचिंग? सो व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग एंड सेलेक्टिंग अ कोच? सर मैंने तो सीधा अपने सीनियर से पूछा था कि आप मेरे को गाइड करो कि कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए। तो आपा का नाम चलता है ज़्यादा, तो डायरेक्टली मैंने वो चूज करा, एंड उसके रिजल्ट्स भी बताते हैं। और ये नहीं है कि वो अच्छी है, अब अच्छी वो भी, बाकी भी अच्छी है, बट मेरे को आपा ही पता था उस टाइम पे, तो मैंने वो चूज करा। उसमें भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं पेपर के जस्ट रिजल्ट आया, एंड मैंने सोचा कि एक दिन बाद अप्लाई करूंगा आपा के लिए।
बट उसकी वो डिमांड इतनी होती है कि सीट फुल हो जाती है सारी। तो मैंने सेकंड डेट चेक करा तो सीट फुल थी नवंबर तक तो। एंड मैं ऑनलाइन सोच एसएसबी कोचिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, आर दे एनी वर्थ इट, या इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम? बिकॉज आप मतलब फील तो कर नहीं सकते रस्सा फट्टा बल्ली और वो सब ऑब्स्टेकल्स कर नहीं सकते। इट्स लाइक वो सब ज्ञान तो वीडियोस में भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल्स पर। सो इज इट ऑफ एनी यूज? सर ऑनलाइन मैंने भी ली थी। तो लाइक वो है कि जिस वे में आप उसको इनटेक करते हो। तो अगर आप पहले प्री माइंड में लेके चलोगे कि ऑनलाइन में आप जीटो नहीं पढ़ सकते, तो वो कितने ही अच्छे से पढ़ा ले आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको ओके। लेके चलना पड़ेगा कि भाई आपके पास फैसिलिटीज नहीं है इतनी ऑफलाइन जाने की, तो ऑनलाइन आप चूज कर रहे हो, तो जितना उससे लाइक आप ले सकते हो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो उतना करो। बाकी हाँ सर, ऑनलाइन हो सकती है। मैंने तैयारी करी थी, लाइक शाम को हम करते थे। और भी एक एक्स एफ ए भैया है, वो ऐसे वो सैल सर नाम है उनका। उनका भी चैनल है एसएसबी गाइड करके। तो ऑनलाइन सर बहुत हेल्प होती है, मतलब जीटीओ का आई कैन नॉट से। बट यस सर, वो लाइक इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू दे के आप कर सकते हो। एंड साइकोलॉजी आपकी बहुत इंप्रूव हो सकती है ऑनलाइन। मेरी ऑनलाइन ही हुई है इंप्रूव सर। तो ओके। सर हेल्पफुल तो होता है सर। ओके। थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं रिगार्डिंग एसएसबी। बैक टू वेयर वी हैड स्टार्टेड। थोड़ा स्क्रीनिंग वाला पार्ट बता, कितने लोग आए, कितने लोग स्क्रीन इन हुए, फाइनली रेकमेंड कितने हुए, एंड व्हाट वाज योर स्टोरी? Sir, we were, I guess, 105 reported on 22nd December, and एक बंदा डॉक्यूमेंट आउट हो गया सैडली। तो 104 हम लेफ्ट थे। उनमें से 38 गॉट स्क्रीन इन एंड फाइनली 9 गॉट रिकमेंडेड सर। एंड टॉकिंग अबाउट माई स्क्रीनिंग डे, तो उसकी भी अलग कहानी है। लाइक थोड़ा एज अ फ्रेशर थोड़ा वो रहता है, थोड़े वो बटरफ्लाइज इन दी स्टमक करके थोड़ा नर्वसनेस थी स्टार्टिंग में। वो रात को सुबह सुबह रात होती है तो बस में बिठा के लेके जाते हैं। तो थोड़ा रहता है कि अगर स्क्रीन आउट हो गए, पहला अटेम्प्ट है, लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन है हमसे, तो क्या कहेंगे लोग वगैरह वगैरह। तो वो आपको कंट्रोल करनी है। तो फिर हमें खाना वाना खिलाया, अच्छे से खाया दब के। एंड फिर वो हमें हॉल में ले गए थे, पहले ओआर कराई। ओआर में भी हमारा केस अलग था। लोगों के जितने भी पहले अटेम्प्ट होते उनके ओआर के इतने क्वेश्चन आते हैं, उनके 40 क्वेश्चन आ जाते हैं एक पेपर में, एक में 60। हमारे में एक में 75 क्वेश्चन आए, एक में 60 आए। इन टोटल 135 क्वेश्चन। और एंड टाइम? टाइम कितना, सिर्फ टाइम सर सिर्फ आधा घंटा। और एक में 30 मिनट्स, एक में 42 मिनट्स आई गेस। तो जो वर्बल वाला होता है उसमें तो मेरा थोड़ा बेकार गया था। लाइक टाइम खत्म हो गया था आखिरी में, 10 क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया और 5 में तुक्के मारे। तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। बाकी सेकंड जो होता है नॉन वर्बल, उसमें मैंने 60 में से आउट ऑफ 50, 60 में से मैंने 58 सही कर दिए थे। तो वहाँ पे आई गेस मेरे को बूस्ट हो गया थोड़ा कॉन्फिडेंस। एंड पिक्चर दिखाई। तो पिक्चर में क्या था, एक स्टूडेंट खड़ा था, एक टीचर के हाथ में पेन था। तो व्हाट आई मेड कि वही वो टीचर, वो स्टूडेंट को मैंने स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया। एंड वो इसने एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया। तो उसमें भी क्या हुआ, मैं स्टोरी लिख रहा था, मेरे को आदत है मैं 4 मिनट में लिख लेता हूँ पूरी स्टोरी। बट वहां पे उन्होंने लाइक टाइम से पहले उन्होंने बजट दबा दिया, टाइम खत्म। एंड सीट ले ली। एंड मैं क्या करता हूँ, स्टोरी लिखने के बाद एक्शन पार्ट लिखता हूँ। तो उस टाइम क्या, वो सीट ले ली, सीट यहाँ से जा रही है, मैं देख रहा हूँ मेरा एक्शन पार्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। मैंने एक्शन लिख लिया, मैंने एक्शन नहीं लिखा। एंड जो उस टाइम मेरी जो फटी, मतलब मैं सोचता मैं लाइक गया, मैं खत्म है पूरा। क्योंकि मैंने सबसे पूछा कि भाई तूने स्टोरी लिख ली, कहते हाँ हाँ कंप्लीट होगी थोड़ी। मैंने कहा एक्शन, कहते हाँ वो तो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है बहुत। अब ये सुन के मेरी और फट रही है। फिर बस मैंने स्क्रीनिंग से ये सीखा पूरी एसएसबी से कि लाइक नेवर लूज होप सर एंड नेवर गिव अप। क्योंकि अगर उस टाइम मेरे बहुत थॉट्स आते थे कि अब तो खत्म है, नॉर्मली अपना एक नरेशन दे और घर चल बैग उठा के। तो वहां पे मैंने थोड़ा कंट्रोल करा, कॉन्फिडेंस दिया खुद को। अब मेरे हाथ में क्या बचा था, नरेशन और वो जीडी। तो मैंने वहां पे पूरा अच्छे से लाइक स्टोरी को नरेट करा, 10 मिनट में 10 बार वो लाइक बोली मन में, बातें बातें नहीं करनी होती। अपना रिवाइज करो। एंड नरेशन मेरी बहुत अच्छी गई थी सर, लाइक बहुत मक्खन की तरह गई थी। फिर जीडी में मैंने अच्छे पार्टिसिपेट करा, फिर मार्केट बनी। बट लाइक आपको वहीं पे अलग से स्टैंड आउट होना है ऐसे करके कि लाइक जेंटलमैन वी ऑल आर हियर फॉर अ हेल्दी डिस्कशन एंड लाइक लेट अस स्पीक वन बाय वन, ऐसे बोलोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो मैंने बोला था, मेरा आया था। एंड ग्रुप को मैंने कंट्रोल कर पाया था और पॉइंट भी अच्छे दिए। तो डैट लाइक रिजल्टेड मी इनटू लाइक कॉमन स्टोरी भी मैंने दी थी। तो जब मैंने कॉमन स्टोरी दी तो तब मेरे को फील हो गया कि हाँ अब हो सकता हूँ। एंड वहाँ भी एक ये चीज हुई थी, जो 3 असेसर थे, एक मैम थी। तो वो सबकी लाइक आंसर शीट से देख के एक्शन अपने रजिस्टर में लिखती है। तो मेरा चेस्ट नंबर 62 था, तो मैं सेकंड में बैठा था, 61 का लिखा, एक्शन लिख लिया। मेरी बार आई, मेरे में एक्शन खाली पड़ा है पूरा।
तो मैम मेरी तरफ देखती, जो सीट से मेरी तरफ देखती, फिर सीट में देखती, फिर मैं देख के हंस रही है, मैम मेरे देख के हंस रही है, मैं हमको देख के हंस रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्शन तो लिखा नहीं है और मेरी वहाँ पे और फट रही है कि भाई अब क्या आएगा। तो मैम ने मेरे को कुछ इशारा करा था ऐसे करके कि ऐसे लाइक कोई बात नहीं करके। तो लाइक सी गेव मी अनदर चांस कि अपने नरेशन में बोल देना। फिर मेरे नरेशन में एक्शन पार्ट बोल दिया था मैंने। तो जीडी अच्छी गई। जीडी अच्छी गई तो दैट रिजल्टेड में कि मैंने कॉमन स्टोरी दी। फिर कॉमन स्टोरी जो भी देता है ना, तो समझ लो कि आपका 99% काम हो गया, आप स्क्रीनिंग हो रहे हो। तो लाइक यही पार्ट मेरा स्क्रीनिंग का हुआ था, फिर लाइक हो गया मैन। ग्रेट, इट्स वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। तो बाकी तो हम डिस्कस कर चुके इंटरव्यू का, थोड़ा कॉन्फ्रेंस वाले पार्ट पे आते हैं। जो लास्ट डे क्या पूछा उन्होंने, व्हाट ऑल डिड दे आस्क, अंदर क्या हुआ, बस थोड़ा ये बता। सर जितना व्हाट आई थिंक इज दैट तीनों ने मेरे को यस दिया है, लाइक जीटीओ साई के इंटरव्यू ने। क्योंकि ओके। मेरा वेटिंग टाइम मैं गिन रहा था, मैं वेटिंग टाइम गिन रहा था मेरा। लाइक मेरा था अराउंड 1 मिनट 10 सेकेंड करके। तो मैं अंदर गया, सब लोग बैठे हुए थे, मैम भी बैठी हुई थी, स्टार चमक रहे थे सबके। तो जाके मैं नॉर्मली बैठ गया, स्माइल थी मेरे चेहरे पे। फिर जो आई गेस मेजर जनरल था हमारा, जो प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने मेरे से नॉर्मली पूछा हाउ दिस डे। एंड फिर खाना वाना कैसा था, गर्म पानी आया था। अब मेरे को क्या पता गर्म पानी आया था, मैं तो गिनती का एक बार नहाया हूँ, एक या दो बार नहाया था 5 दिन में। तो भाई मैंने बोल दिया यस सर आ रहा था, अब मैं झूठ तो क्या ही बोलूं। फिर जस्ट उन्होंने देखा कि मैं वो थोड़ा खुश दिखाई दे रहा हूँ, तो दे आस्क्ड मी कि यस यू आर लुकिंग हैप्पी, तो आई गेस यू हैव डन ऑल द टास्क वेरी वेल। तो आई सेड यस सर आई एम सेटिस्फाइड इन ऑल। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं रेट योर परफॉर्मेंस करके। तो मैंने बता दिया सर आई पुट माई साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू ऑन टॉप एंड जीडीओ बिलो दैट। एक्सेप्ट करना चाहिए सर, जो मुझे पता था मैं लोड पीछे भूल के आ गया हूँ, तो मिस्टेक ही है ये, मैंने बता दिया। तो खुश हो गए कि हाँ ओके लाइक एक्सेप्ट करी मिस्टेक। तो उन्होंने पूछा बस, फिर उन्होंने स्पेशली पूछा कि इतनी सारी फैसिलिटीज है तो आपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज करी है, क्योंकि स्पोर्ट नेशनल लिखा हुआ है। मैंने करी तो नहीं थी, क्योंकि हम तो ऐसे ही घूमते रहते थे। हम उधर भी मैंने झूठ बोलना पड़ा, यस सर मैंने करी है। तो बस बस सर फिर उन्होंने पूछा गाइस, ओके। ये इससे ये मत लेसन लेना कि तुम भी झूठ बोलो, ठीक है। सब एक्सपीरियंस करो सो दैट अगर पूछे तो बोल सको। लेकिन ठीक है, इट वर्क फॉर हिम बट इट वोंट वर्क फॉर यू, ठीक नहीं है। सर, मैंने दूर से बैठ के देखा था ना खेल रहे, तो मैंने बोल दिया सर मैं भी खेल हाँ रहा भाई, वेरी गुड। था। बस सर फिर उन्होंने बोला लाइक इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, यू कैन लीव। लाइक कॉन्फ्रेंस मेरी सिर्फ 45 सेकंड चली थी सर, कम थी बहुत। और रिजल्ट अनाउंस हुआ जब तेरा चेस्ट नंबर बोला, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी पहले से, लाइक सब कह रहे थे कि 26 और 21 का हो जाएगा। और क्योंकि ट्रायंगल मिला था मेरे को, बाकी किसी को ट्रायंगल नहीं मिला। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी, बट लेकिन फिर भी थोड़ा होता है पेट में कि अब क्या होएगा नहीं होएगा। तो फिर उन्होंने लाइक पहले उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, एक मेजर आए थे कि 29 गोट करके कुछ बोला, इंग्लिश का भारी वर्ड यूज करा था। तो हम हमें लगा 29 बंदे रिकमेंड होंगे आफ्टर 38। तो हम सारे लाइक शॉक में थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, 29 पीपल डिडंट मेक इट, ओनली 9 लाइक सेलेक्ट हुए हैं। फिर मेरे को ऑर्डर लगने लगा कि 9 में मेरा नंबर, तो क्या पता आए ना आए। तो उन्होंने बोला कहाँ से स्टार्ट करना है, डिसेंडिंग असेंडिंग कहाँ से, या बीच से उठाना कुछ भी। तो हमने बोलिए ना सर डिसेंडिंग करो, बीच में तो हालत खराब हो जाएगी बीच से बोलोगे तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 37 पीआर थे वो भैया भी, चेस्ट नंबर 33 पीआर थे वो भी। फिर सीधा उन्होंने 26 बोल दिया, मैं थर्ड पे था। तो वो बोलते हैं ना कि लाइक आपको अपना नाम बोलना है, डेट ऑफ बर्थ एंड आई गेस प्रोनाउंस करना है नाम की स्पेलिंग। तो उन्होंने कुछ तीन चार चीजें बताई थी, मैं अचानक से खड़ा हो गया। अब वो बोलते बोलो, मैं ब्लैंक हो गया था क्या करना है। तो मैंने अपना नाम बोला, प्रोनाउंस करना भूल गया। डेट ऑफ बर्थ बताई, उसमें ईयर भूल गया, क्या बताना है। फिर वो बोलते क्या हो गया बोलो बोलो। फिर मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, कहते ओके यू कम आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। तो वहां पे ही नीचे खड़े होके मैं ब्लैंक हो गया था, मैं लाइक आई वाज क्राइंग, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। ऐसा लाइक थोड़ा बैड हजम नहीं हो रहा था कि या रिकमेंड हो गया पहले अटेम्प्ट में। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, यादगार रहेगा। वेरी गुड। और पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या था, स्पेशली फादर बीइंग इन द आर्मी, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर पापा तो कह रहे थे कि मेरे को तो पता ही था तू हो जाएगा, पता था। अच्छा, बट या ग्रेट। मम्मी के साथ हुआ था, लाइक मैंने फोन मिलाया, आई वाज क्राइंग, मैंने बोला मम्मी हो गया।
तो मम्मी कहती है कि क्या हो गया, फिर मैंने कहा रिकमेंड हो गया। कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हुआ मम्मी, डोंट वरी। कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हो। फिर मम्मी ने बोला कि मम्मी भी रो रही है, मैं भी रो रहा हूँ। मम्मी कह रही रो क्यों रहे, इतना अच्छा करा है ये वो। मैं कहता हूँ मम्मी आप खुद रो रहे हो, आप मेरे को बोल रहे हो। तो और क्या हुआ, दीदी दीदी साइड में बैठी हुई थी, तो दीदी ने, पापा बाहर गेट पे थे, तो पापा को पता चला कॉल आया, तो दीदी ने दूर से पापा को बोला कि हो गया करके, ऐसे करके। तो पापा 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 खुश हो गए दूर से, क्योंकि एक अंकल खड़े हुए थे तो आ नहीं पाए उस टाइम। फिर मैंने ग्रेट। पापा को अलग अलग से कॉल करा, तो पापा खुश थे बहुत, पापा इमोशनल नहीं हुए। मैं चाहता तो हुए, बट थोड़ा वो कंट्रोल कर लेते। ग्रेट। और फिर मेडिकल्स में भी सुना है कुछ हुआ तेरे साथ? मेडिकल्स में सर बहुत कुछ हुआ था, मैं आपको एक ही बताऊंगा। सर्जिकल का आई नॉट टेल, मैं वो बताऊंगा लाइक मेडिसिन का। मेडिसिन में मेरा मेरा वेट अराउंड मेरा 62 to 64 मेरा रहता है नॉर्मली। तो वहाँ पे मेरा वेट करा, मेरी हाइट 181 सेंटीमीटर है। तो ओ उसके हिसाब ग्रेट। से तो उसके हिसाब से आई मिनिमम रेंज ऑफ वेट दैट आई शुड हैव वाज 59.8। बट जब मैं वेट पे खड़ा हुआ, वेट में वेइंग मशीन पे, तो मेरा वेट था 57। और एंड आई वाज शॉक्ड कि कैसे हो गया 64 वाला बंदे का 57 इतना कम। और फिर वो रीजन पता चला बाद में कि हम लोग मेडिकल्स में थोड़ा लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, वेट कैंटीन में बैठे हैं पूरे दिन, खाना नहीं खा रहे। तो सर आई वाज डाउन टू 6 to 7 किलो, मेरा कम हो माय गया था गॉड। सिर्फ 5 दिन में। तो वहां पे थोड़ी मेरी वो हुआ कि ये क्या हो गया, अंडर वेट कर देंगे मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जा जल्दी करके, आस पास से 5 मिनट है, कुछ भी खा पानी भी नहीं पी। तो मैं गया, सारे दोस्तों को इकट्ठा करा। एक लड़का और था अंडरवेट, तो कोई 2 बोतल पानी की पी उसने। और एक एक बंदे 5 बंदे समोसे लेके बैठे हुए हैं, 5 बंदे ब्रेड लेके बैठे हुए हैं। और कुछ खाए जा रहे, फ्रूटी लेके बैठे हुए हैं। मैंने 2 बोतल पानी पी, मैंने 5 या 6 समोसे खाए, मैंने ब्रेड खाई पूरी, मैंने कपकेक खाई, इतना कुछ खाया। एंड आई वाज यहाँ तक हो गया था मेरा। मतलब मैं ऐसे धीरे 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 करके चल रहा था कि भाई आई वोमिट, मेरे से दूर रहो। फिर मैं गया, वेइंग मशीन मुश्किल से खड़ा हुआ, फिर मेरा 57 से मेरा 59 हुआ। आई वाज स्टिल वन किलो अंडर वेट। अब मैं सोचता अब क्या करूं, मैंने मेहनत तो कर ली, नेचुरल रह लिया मैं, अब नहीं होएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास 2 मिनट और है, जाओ करो। अब मैं और तो खा नहीं सकता ये था। मतलब कपड़े उतार के हो रहा था या बिना कपड़ों के साथ हो रहा नहीं था? सर, बेल्ट रिमूव करवा दी थी, शूज रिमूव थे, बाकी जैकेट भी वो रिमूव करवा थी, ओनली शर्ट और पैंट बोल दिया। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे अगर तुम सत्यवादी बनोगे तो नहीं होएगा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने क्या, फिर मैंने सीनियर्स को देखा, वो परस जिम में लेके वेट में वेइंग मशीन में खड़े हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उनको कुछ कह नहीं रहे, तो मैंने भैया लोग से परस मांगे। जिम में रख के पीछे एक परस रखा हुआ है, आगे मैंने कड़े रखे, बेल्ट को पैंट के बेल्ट को हसल पैंट भाई, के अंदर हसल बस। चल रहा है पूरा। सर बहुत बहुत गंदा सीन हुआ था। और प्लान ये हो रहा था कि पत्थर रख लो, लेकिन पत्थर मिले नहीं हमें। तो और भी सर बहुत कुछ रखा था, मैंने याद नहीं, मैंने मैंने सिक्के रखे थे, सिक्के जेब में, मैंने चाबियां रखी थी। और भी बहुत कुछ रखा था। एंड तब मैंने खड़ा हुआ वेइंग मशीन में, तो मेरा सीधा 59 से 64 वेट। ओ। एंड जो सीधा सीधा, और जो जेसीओ थे वो वहाँ पे मेरे को ऐसे देख रही कि तूने कैसे करा इतना। मैं उनको देख के हंस रहा, वो मेरे को देख के हंस रहे हैं। तो बट या फॉर्चुनेटली मैं आई नॉट एडवाइस कि करना, पकड़े जाओगे तो खत्म हो प्लस भाई। ऊपर से मैं ऑनेस्टली बताऊं, एसएसबी में वेट इज द क्राइटेरिया जो सबसे लीनियंटली चेक होता है। इट्स लाइक द ओनली थिंग विच इज चेक लीनियंटली, बिकॉज उनको पता है वंस यू गो टू द अकेडमी ये सब ठीक हो जाना है। लाइक यस यस। वेट इज लाइक नॉट अ मेजर इशू, स्पेशली इफ अगर मतलब +- 10% के अंदर है, सो इट्स नॉट रियली प्रॉब्लमेटिक। हाँ फिर। जैसे वो अंडरवेट वालों को तो इजी रहता है, वो बढ़ा लेंगे पानी पी के, Yeah, खाना खा के। बट जो ओवरवेट से, एक दो लोग थे वो सीनियर मेरे, वो ओवरवेट थे, अब बाय ओनली 1 or 2 किलो। तो दे गो टीआर। अब वो हाँ भाग तो राइट सकते नहीं राइट। वहां पे। तो 1-2 किलो वही है। मतलब अब उसके लिए फिर से जाएंगे हॉस्पिटल और फिर से कर लेंगे, कम तो कर लेंगे वो, लेकिन इट्स नॉट वर्थ द हैसल। एनीवेज फिर क्या हुआ? सर ये मेडिसिन का ये हो गया, बाकी सर्जिकल में भी मेरी थोड़ी फिंगर थोड़ी टिल्टेड है, बिकॉज बास्केटबॉल में लग गई थी। तो आई दिखाना। वाज कि सर दिखेगी नहीं, मे बी यहाँ से थोड़ी सी है यहाँ पे, हाँ लाइक हाँ ये थोड़ी है सी थोड़ी है। हाँ। हाँ तो
वहाँ पे आई वाज लाइक कि हाँ टीआर मिलने वाला है मेरे को, आई वाज टोटली श्योर। मैंने बता दिया था पापा को, पापा दिल्ली में देख लेना, मैं आ रहा हूँ टीआर लेके, एक दो तो लेके आऊंगा। और बोलेक्स का में भी दे सकते थे, सबको पकड़ा रहे थे। लाइक पिछले वाले बैच में 14 में से 13 गॉट टीआर ओनली इन सर्जिकल। तो भोपाल का जो सर्जिकल वाले सर है वो फेमस है थोड़े वो टीआर देने के लिए। तो मैं आई वाज लाइक मेरे को मिलने वाला है। तो बाय लक मेरे को लाइक मैं दो लोग के सब बुला रहे थे, तो मैं साइड में खड़ा हुआ था और एक लड़का उनके सामने। तो अगर मैं सामने खड़ा होता तो फ्रंट व्यू से मैं पकड़ा जाता, बट मैं साइड में खड़ा हुआ था, तो साइड व्यू से देखोगे तो मेरी उंगली वो टोटली फिट। तो वहां पे माय लक गोट लाइक मेरा लक साथ दिया थोड़ा सा। और बॉल होता एक्स ही का है। भी मैं। हाँ यस इवन सर। मेरा भी ऐसा था, मेरे को मैं 4 टीआर वैसे लेकर आया हूँ, लेकिन स्टिल आई हैड हाइपरहाइडोसिस इन माय हैंड्स, तो पाम में। एंड उस टाइम हम सब नंगे खड़े थे एसी के सामने, मैं जाके खड़ा हो गया। जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग गुड थिंग्स, कोई मशहूर गुलाटी के जोक्स, कपिल शर्मा के जोक्स, और जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट द टेस्ट। और जैसे ही मेरा टाइम आया तो वो ऐसे वो हाथ किया उन्होंने, वो मैंने पकड़ लिया, और जैसे वो होता है टेस्ट, एंड लकीली वो सही हो गया मेरा। वरना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत। लाइक इट वाज देयर जब तक मैं एकेडमी में था तब तक। एकेडमी में जाके ठीक हो गया, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, वो सब हीट सेशन वगैरह में हाथ रफन अप हो जाते हैं तुम्हारे, तुम्हारे हैंड्स में वो ग्रूव्स बन जाते हैं, और पूरे वो रफी टफी हैंड्स हो जाते हैं। तो वहां पे आके ठीक हो गया, लेकिन पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी। सो या बहुत इसमें लक का तो होता ही है यार। कितनी बार होता है कि बंदा 2-3 बार रिकमेंडेड है, मेडिकल क्लियर्ड है, मेरिट आउट हो गया, अगली एसएसबी में मेडिकल आउट हो गया। सो इट इज लाइक थोड़ा लक का तो है इसमें फैक्टर। सर मेडिकल तो लाइक इज, मेडिकल में लक नहीं है तो आप बाहर होने वाले हो, क्योंकि बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल, जैसे मेरे को हमारे। एक एक मेरा टीआ था लार्ज लेवर, तो मैं हाँ बेस सर, हॉस्पिटल, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो या जाती है। बेस हॉस्पिटल गया मैं तो टीआर क्लियर करने। तो मेरा बाकी 3 का टीयर क्लियर हो गया था, आइस का था, कन्वर्जेंस, और एक नॉकनीज और ओवरवेट। ये 3 मैंने क्लियर कर दिए थे, लास्ट बचा था मेरा लेवर। और यही सबसे डेंजर था, क्योंकि ये मैं ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए मैं वो ग्रीन सैलेड वगैरह खा रहा था वैसे भी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे लेटा, तो उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे थे, बोलता खालसा तो दारू पीता है। मैंने बोला नो सर। यू स्मोक? नो सर। हमें तो चाहिए दारू पीने वाले। पास, भेज दिया। ही वॉज इन गुड मूड। सर ये सेम सेम हुआ सर, हमारे साथ भी एक भैया का सेम सेम। और इधर से भोपाल में, सॉरी इलाहाबाद में, जो उस टाइम ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, पैरा गए, ठीक है, पैरा एएमसी, एंड ब्रिलियंट ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है। किसी के कान में, मे नॉट मी, वन ऑफ माय कोर्समेट्स, किसी के कान में थोड़ा सा मक है, तो उसको बोला इसको बाहर से साफ करा लेना और कल मुझे दिखाना, ठीक है। उसको अनफिट नहीं किया, उसको बोला तू साफ करा के ला इसको, ठीक है। और एक बंदा था, उसके वो होता है ना कान में यहाँ पे वो लगा के, एक वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, हाँ ऑडियो सर टेस्ट। हाँ। तो वो कुछ और ही नंबर बोल रहा है, ठीक है, जो नंबर डॉक्टर बोल रहा है वो कुछ और ही बोल रहा है, सारे नंबर गलत। ठीक है, उसको बुलाया, उसको 2-3 चपेड़े मारी, बोलते तेरे को सुनाई नहीं दे रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन, ध्यान से। फिर उसको पास कर दिया। एंड अभी वो कैप्टन है। मतलब कुछ डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी डॉक्टर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस खराब ही रहा है। एंड दे कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं कि बस मुझे फिट नहीं करना है इसको। यस लाइक आई सर। हैव मेट सो मेनी, सीन सो मेनी केसेस रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के, कि किसी को कुछ, एक में हमारा स्टूडेंट था इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट का, रुद्र करके। तो अरे शिट, उसका नाम काट देना अपना एडिटर, बीप कर देना। तो उसको डीएनएस मिला, ठीक है, उसको डीएनएस उसने ठीक करा लिया सर्जरी में। वो गया वहां पे, बोलता है पोस्ट सर्जरी सिम्टम्स हैं, कुछ छेद हो गया वगैरह नाक में। एंड उसको एएमबी से, मतलब उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, और अब वो आरएमबी के लिए अप्लाई कर रहा है। सो ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर्स आर देयर। और एक, हाँ, वहीं पे आई स्पेशलिस्ट होती थी इलाहाबाद में मेरे टाइम। सबको उन्होंने कुछ ना कुछ दिया भाई, सबको, सबको कुछ ना कुछ मिला है, और कोई भी पूरा फिट नहीं था। और फिर सभी का क्लियर भी हो गया बीएस हॉस्पिटल में। सो ठीक है,
मुझे लगता है स्टिल ऐसे। सर लाइक अगर पूरा फिट होके जाओ ज्यादा बेहतर है, वरना लाइक बेस हॉस्पिटल में चक्कर काटोगे एमबी के तो लाइक टाइम बिल्कुल वेस्ट बहुत। बिल्कुल। अब जैसे तेरा उंगली है, ये ठीक कैसे होता है? सर इसका लाइक एएमबी में सर्जिकल में आएगा, जितना मेरे को सीनियर से बताया था कि इसको पास कर देते हैं बिना कुछ वो करवे, कि अच्छा। आपको कर देते फिट। बट स्टिल अगर करवाना है तो लाइक वही है, तोड़ के प्लास्टर लगेगा, देन सीधी ओह होगी। शिट। ओके। लंबा लाइक प्रोसेस है। आई वाज लकी सर इन केस में। तो सबको दे रहे थे काफी बोले लोग सब। होते हैं वो, लंबे लोग खासकर अंडरवेट बो हाँ। लेग्स बहुत कॉमन होता है उनको। यस सर। होता नहीं है उनको, लेकिन वो दिखता है वैसे। लाइक इफ यू गेन वेट, ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन ठीक है, क्या बोले। मतलब मेरे को डरा दिया था सर वो सर्जिकल में, मेरा केयरिंग एंगल चेक कर रहे थे, थोड़े हाथ पतले तो अपना डीवी लेके आगे वो चेक कर रहे हैं बैठ के। मैं अंदर से सोच यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बट वहां भी लाइक रिपोर्ट आई तो फिट का स्टैम्प देखा तो थोड़ा अच्छा लगा। ये जो एंगल वगैरह ठीक हो जाते हैं हाथ के। एक ये हाँ। डॉक्टर है सीपी सक्सेना करके, देहरादून में। वो अच्छे हैं, वो ठीक कर देते हैं, महंगे बहुत हैं लेकिन वो, लाइक ही चार्जेस अ लॉट, लेकिन ठीक कर देते हैं। तो ये मैंने देखा है फिजियोथेरेपी से ना, ये सब ठीक हो जाता है। नॉक नीज, क्यूबिटस वैल्गस, ये सब ठीक हो जाता है। यस। जो मेजर इश्यूज होते हैं ना, जैसे एक किडनी या तीन किडनी। हाँ सुना है सर, मैंने सुना है, देखा है। मेरे आप ही चैनल की पे, पॉडकास्ट में आता है। हाँ हाँ। मेरे चैनल पर एक बंदा आया था, उसकी तीन किडनी थी, और एक तीन। उसी के अगले वीडियो में एक बंदा आया था, उसकी एक एक। किडनी थी। I was like, अरे भाई, एक दूसरे को दे दो यार। सर बट वो हम प्रे करते हैं सर अल्ट्रासाउंड में हमारा जल्दी जल्दी हो जाए, वो बिल्कुल करते हैं ना पेट में। बिल्कुल। प्रे करते हैं जल्दी हमें निकाले, टाइम लगाएंगे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ एंड सर गड़बड़ वी है। डोंट इवन नो कि हमारे पेट में क्या है, कितनी किडनी है। बिल्कुल। मेरे को भी अल्ट्रासाउंड में एक मिला था, इनलार्ज लिवर, वही प्रसाद। हम- हमारे ईएनटी वाले एक वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल, वो बहुत अच्छे थे, एंड एक्स एनडी थे वो भी। एंड वो लाइक वो रखते ना, वो ऐसा करते ताकि थोड़ी वो वाइब्रेशन नॉइज से आए। डॉक्टर कैसे एक्सटेंड हो गया? नहीं नहीं सर, वो डॉक्टर नहीं थे, सॉरी वो एएमसी से थे वो, लाइक एएमसी डॉक्टर तो आई गेस नहीं थे, ईएनटी के स्पेशलिस्ट थे वो। तो दे चेक्ड आवर ईयर्स। तो वहां पे वो बहुत बढ़िया था, मैं हम तो खड़े होकर सारे हंस रहे थे क्योंकि एक अबे बंदा एक्स वो एनडी नहीं होंगे, वो एक्स एएफएमसी होंगे वो। हाँ सर में भी हाँ। लाइक मैंने देखा था, थोड़ा वो हो गएगा। तो वहां पे वो हमें लाइक हम सारे हंस रहे थे, वो कुछ कहते एक तो बीच में ना वो नंबर को स्विच करके वो लाइक एनडीए के स्क्वाड्रंस का नाम ले रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे अल्फा, ब्रावो, इंडिया, नवंबर। तो हमें तो थोड़ा हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि वो स्क्वाड्रंस आ जाएगी बीच में, आधे हम्म। बच्चों को लर्न ही नहीं है स्क्वाड्रंस क्या होती है। तो नंबर बोल रहे वो 14 कुछ बोल रहे, एक बंदा आगरा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आ गया। हम सब सारे खड़े होके हंस रहे हैं। ही वाज गुड सर, ईएनटी में मजा आया सर, बहुत मजा आया। चल गुड है। मैं भी बता नहीं पाया था नंबर एक दो बारी, बट स्टिल वो फिट का स्टैम्प सब में। भाई ऐसे ही, मैं तो आर्मी वन चॉइस डाली थी मैंने अपने फॉर्म में, और नेवी एयरफोर्स 00। मतलब अगर हाँ हो भी गया तो सर। जाऊंगा नहीं। और फिर मेडिकल में भी ऐसा ही हुआ। मेडिकल में मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू नेवी का वो एक होता है, वो कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है एक, तो वो करवा ले। हम्म। मतलब भाई क्या फायदा, मेरे को जाना ही नहीं नेवी। लेकिन ऐसे मत करना तुम लोग, क्योंकि नेवी में आजकल मेरिट आउट बहुत हो रहे हैं, बहुत मेरिट आउट हो यस। रहे हैं, क्योंकि रिटर्न का स्टैंडर्ड कम हो गया। सो इसलिए पहले तो रिटर्न में ट्राई करो 400 के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज, नेवी को भी चॉइस रखो, क्योंकि नेवी का कॉल लेटर आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, नेवी नेवल एकेडमी। सो ये है, और वहां पे एंड जाके सर एकेडमी जाके आप चेंज कर सकते हो, वन यू रीच एनडीए। तो आप अपने कोर्समेट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो कि यार तू नेवी में आ जा, मैं आर्मी में आ जाता हूँ, ऐसे करके चेंज हो जाती है। हाँ सर, ये तो डाउट है लाइक कैसे करते हैं चेंज वो एकेडमी में जाके सर्विस वगैरह। हाँ, तो क्या है, जैसे तेरी क्या सर्विस है अभी, फर्स्ट सर्विस क्या है? आर्मी है, बट या लाइक जो है मेरे जो साथ के दे हैव नेवी बट दे वांट आर्मी, तो कैसे हाँ, चेंज सो करेंगे। उनको दे हैव टू फाइंड अ कोर्समेट जो साइंस स्ट्रीम का हो, और दूसरी चीज उस उनको आर्मी से नेवी जाना हो, ठीक है, सो दैट वो आपस में एक्सचेंज हो जाए। तो नेवी से आर्मी और आर्मी से नेवी तुम आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब ठीक है। म्यूचुअल होना चाहिए वरना। हाँ, म्यूचुअल होना चाहिए। और द बोथ ऑफ देम जाते ही दे राइट अ एप्लीकेशन टू द स्क्वाड्रन कमांडर,
वहाँ पे स्क्वाड्रन में हर लेटर का एक फॉर्मेट होता है, तो यू सीनियर सर्विस चेंज का फॉर्मेट दे दो, राइट एन एप्लीकेशन, पुट इट अप कि ये कैडेट है सो एंड सो, उसके बाद मुझे एक्सचेंज करना है। फिर आगे पुट अप होती है, एक इंटरव्यू होता है जस्ट टू मेक श्योर कि डिसीजन इज राइट, एंड उसके बाद चेंज हो जाती है सर्विस। एंड देन एक एम एच किरकी, और एम एच किरकी में आई थिंक री मेडिकल होता है। अब उसमें मतलब जनरली फिट कर देते हैं, मैंने नहीं सुना आज तक कोई अनफिट करते, क्योंकि बंदा ऑलरेडी फिट होके आ रहा होता है, तो किसी डॉक्टर को नेगेटिव कमेंट नहीं करते हो, वो जनरली फिट कर देते हैं। लेकिन हाँ, मेडिकल फिट से होता है। तो बट उसमें मैंने आज तक देखा नहीं किसी को कुछ अनफिट अनफिट मिल रहा हो, बस यही। ओके सर। और हाँ, तो यही होता है। बाकी ऐसे भी काफी केसेस होते हैं कि अगर कोई बंदा नहीं मिला हो जैसे सर्विस का एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन इफ द गाय, लाइक इफ ही पुट्स हिज एफर्ट, लाइक दिन भर वो ट्राई कर रहा है कि मेरी चेंज हो जाए, वो मतलब लगा पड़ा है बेशर्मों की तरह, तो भी चेंज कर देते हैं। कि जैसे हमारा हमारा मेरा एक कोर्समेट था, उसका चेंज इसलिए किया था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत वीक था, वो बीटेक नहीं कर सकता, वो है वो साइंस स्ट्रीम का, बट ये जस्ट पास्ड बाय फ्यू नंबर्स। तो उसको इसलिए चेंज किया था बिकॉज ही वॉज वेरी वीक इन एकेडमिक्स। और वो एनडीए में थोड़ी बीटेक वालों को पढ़ाई होती है, एनडीए में ओनली गाइज हु आर स्टडिंग आर गाइज हु हैव बीटेक, ठीक है, रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट पासिंग, ठीक है। तो ऊपर से एफएल भी चाइनीज उसकी, तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया था उसका तो। बट वो लकी था, इट गॉट शिफ्टेड, ही गॉट शिफ्टेड टू आर्मी, और अब फिर उसको बीए दे दी उन्होंने, तो बीए वाले सर पास वो हो जाते हैं। एक वो सुना है कि वन एक टर्म होने के बाद ही लाइक यू कैन चेंज दी सर्विस वगैरह कुछ करके। नहीं नहीं नहीं, जाते ही चेंज कराओ, ठीक है। अगर तुम एक टर्म रुक गए तो फिर तुम्हें उस टर्म के पूरे एग्जाम्स भी फिर से देने पड़ेंगे, समझ गए। जाति पीछे लगना पड़ेगा। या जाते ही लाइक फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स इट शुड बी कि it's जल्द से जल्द हो, सो दैट यू कैन सिट इन क्लास, एंड जो कि एकेडमिक टेस्ट भी होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो अब आर्मी वाले तो बीटेक करते नहीं, एयरफोर्स नेवी वाले ही करते हैं। सो हाँ, चैलेंज है। नहीं है सर, होनी चाहिए सर चेंज। बहुत लोग जैसे लाइक मेडिकल में एक मेरा फ्रेंड था, उसको नेवी चाहिए थी, बट ही वाज लाइक उसको मेडिकली अनफिट कर दिया नेवी के लिए। थोड़ी आई साइड उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए होती ना, 1 चाहिए होती है आई गेस नेवी के लिए, या फिर 0.5। हाँ, तो वन उसकी पॉइंट नहीं थी फाइव हाँ, तो सर उसकी 2 पॉइंट कुछ थी, तो ही गॉट आर्मी। तो उसको उनका नेवी चेंज नहीं चाहिए। होगा, लेकिन उसका चेंज अच्छा। नहीं होगा क्योंकि मेडिकल में उसका लिख दिया ना अनफिट। तो ओके ओके ओके। उसका उसका क्या प्रोसीजर है कि वो जो एसएमबी होता है, जो पहला बोर्ड होता है स्पेशल बोर्ड, तो वहां पे वहां से वो फिर अपील डाले कि मैं नेवी की फिटनेस के लिए जाना चाहता हूँ। फिर अपने 42 डेज में अपना नंबर कम करे वो, और फिर वो नेवी फिट हो, एंड इफ नेवी इज इज फर्स्ट चॉइस फिर उसको मिल जाएगी। अच्छा, लाइक अगेन गो थ्रू द मेडिकल प्रोसेस। नहीं, आई का। ओनली फॉर आई का। आई आई का का। लाइक इट हैज टू बी अ री अपील कि मेरा नंबर अब मैंने ठीक कर लिया 42 डेज के विद इन, अब मेरा ठीक कर। सो दैट इज दैट प्रोसीजर। यस। यही है। Okay, on that note, thank you, Yash bhai. It was great talking to you, and we wish you all the best for your tenure at NDA. I hope कि तेरे को अपने चॉइस की सर्विस मिले, एंड आई होप तेरे को कोई अच्छी स्क्वाड्रन मिले, क्योंकि बेस्ट तो इंडिया। इंडिया है, लेकिन अगर तेरे को कोई अच्छी मिल जाए, सेकंड या थर्ड बेस्ट, तो भी ठीक है। नहीं नहीं सर, आपकी बात माइंड में रहेगी। पता है क्या लेनी है। हाँ, लेकिन ऑल स्क्वाड्रंस आर गुड, जोक्स अपार्ट। बस वही है कि इंडिया बेस्ट है, लेकिन ऑल स्क्वाड्रंस आर गुड, ठीक है। एंड जो भी स्क्वाड मिले उसको चूम लो, और फिर उसके लिए जी जान लगाओ 3 साल। एंड स्क्वाड्रंस का हमेशा यही रहता है, तुम जितना स्क्वाड्रन के लिए परफॉर्म करोगे उतना स्क्वाड्रन तुम्हारा ध्यान रखेगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, और एंड डू सर वो वेल। कोई एडवाइस फर्स्ट टर्म के लिए 21। हाँ, फर्स्ट टर्म के लिए एडवाइस होगी कि वंस यू गो देयर, तो अब थिंग्स हैव बिकम मच इजियर, बिकॉज अभी जॉइंट ट्रेनिंग हो रही है सबकी, एंड many unofficial things which were there in my time, they have been stopped,
एंड थिंग्स आर गेटिंग इनटू लाइक मोर ऑफिशियल ट्रेनिंग जो होती है, अनऑफिशियल अब बंद हो रही है. सो थिंग्स आर मच मच इजियर. एंड जस्ट थिंक कि यार मुझसे पहले इतने लोग 40,000 लोग करके गए, सो मैं भी कर सकता हूँ, और मेरे साथ मेरे 400 कोर्समेट्स और भी कर रहे हैं. सो कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं कर लूँगा. एंड घर पे कम से कम बताओ कि क्या हो रहा है. जैसे हाँ, खेलने जा रहा हूँ, पीटी करता हूँ सुबह उठ के, है ना, खाना मिल रहा है मजे आ रहे अच्छा, मजे आ रहे हैं बहुत. एंड हाँ. हैं तो वही है सर, लाइक अगर हम लाइक एक बार बता दें हमारे साथ क्या चल रहा है, तो जब हम मजे कर रहे होंगे तब भी लाइक दी घर वाले हाँ. सोच रहे हैं कि रगड़ा मिल रहा है उनको। हाँ, तो उनको कम से कम ही बताओ, और इंजॉय करो यार ट्रेनिंग. मतलब मैं सही बता रहा हूँ, वंस यूर इन ट्रेनिंग तो ऐसा लगता है कि भाई ये सबसे मतलब बेकार गंदी। टाइम है मेरी लाइफ का. लेकिन वंस यू पास आउट और यू बिकम एन ऑफिसर, तो मैं लगता है कि भाई वो ही टाइम बेस्ट था. मतलब मैं जो भी गलत करता था उसके लिए आई यूज टू गेट स्क्रूड, एंड बस वो दैट वुड बी इट. अगला फ्रेश डे शुरू हो जाता था. बट इन सर्विस इट इज नॉट लाइक दैट. मिस्टेक्स आर अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल, एंड उनका इफेक्ट होता है. सो इसलिए इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन अकेडमी, इज अ ग्रेट टाइम टू बी इन. जस्ट enjoy and embrace whatever is happening. It will be tough, but enjoy. ठीक है. कर लेंगे सर, कर हाँ. लेंगे। मेक मेमोरीज, मेक फ्रेंड्स, ऑफ कोर्समेट्स के साथ अपना बॉन्ड अच्छा बनाओ. और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि चोट मत खाओ. क्योंकि अगर तुमने एकेडमी में, सबसे बड़ी अचीवमेंट है टू पास आउट विद योर ओन कोर्स. ठीक है, इफ यू डू दैट, तो उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं. सॉर्ड ऑफ ऑनर, गोल्ड मेडल, ये सब सेकेंडरी है. फर्स्ट इज टू बस पास आउट विद योर ओन कोर्स. ठीक है, तो चोट मत और खाओ. सर लगती है, वो दिल पे लगती है कि लाइक एक टर्म नीचे आ गए हो। एक टर्म नीचे आ गए हो या एकेडमी से बोर्ड आउट हो गए हो, तो वो सब तो मतलब लंबा वो है प्रोसेस. बट डोंट थिंक अबाउट दैट. जस्ट थिंक अबाउट परफॉर्मिंग. स्क्वाडन के लिए परफॉर्म करना है. एंड थिंक कि हाउ यू कैन डू वेल. लाइक एकेडमिक्स के बहुत नंबर होते हैं मेरिट में, स्पोर्ट्स के हैं नंबर काफ़ी. अगर तुम पीटी वालों, वीक पीटी वालों को पीटी ले गए, या वीक रनर्स को रन पे ले गए, और यू कैन जस्ट बी अ सीनियर जो अपने केबिन में लेटा हुआ है, सो इट्स जस्ट योर चॉइस. ये फिफ्थ टर्म यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट्स अ गुड टाइम टू बी अ गुड लीडर एंड अ गुड सीनियर. ठीक. बाकी डेफिनेटली स्लीपिंग इन योर केबिन इज डेफिनेटली फील्स बेटर, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस देयर. तो वो जब टाइम होगा तो तू देख ही लेगा. एंड प्ले स्पोर्ट्स जितना हो सके. प्ले तो क्रिकेट स्पोर्ट्स. तो बंद है, क्रिकेट क्रिकेट बंद है इंटर सर। बटालियन होता है कभी कभी, लेकिन क्रिकेट की इतनी वैल्यू नहीं है. जो ट्रूप गेम्स हैं आर्मी में उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है. बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, और बॉक्सिंग के कहते हैं सर, बॉक्सिंग में फुटबॉल. जो अच्छा है। बॉक्सिंग एंड क्रॉस कंट्री आर द टू थिंग्स. इफ यू डू गुड, योर ट्रेनिंग इज ओवर. तुम रिस्पेक्ट अब सर, तुम हाई लेवल। ट्रेनिंग नहीं करते हो, फिर यू आर अ किंग. स्पेशली मेरा एक कुछ कोर्समेट से, वो फर्स्ट टर्म में ही बॉक्सिंग मेडल ले आए. एक बार तुमने बॉक्सिंग मेडल या क्रॉस कंट्री मेडल अपनी मेश पे टांग दिया है, तो फिर तुम स्क्वाडन में किंग हो. सिक्स टर्मर्स, फिफ्थ टर्मर्स पूरी लिफ्ट देते तुम्हें. ठीक है. सो इफ यू कैन डू दैट, वो तो फिर अल्टीमेट है यार. उससे बड़ा हाई नहीं है तेरे एकेडमी लाइफ का फिर. सो सर वो पूछने आते हैं ना कि लाइक कौन सा स्पोर्ट खेला है and कौन से लेवल में आपको आना है, उसी टाइम हाथ खड़ा कर देना है सर, अच्छी टीम में डालो सर। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि तू पब्लिक स्कूल गए. यस सर। व्हाट वुड बी देयर वुड बी कि तुम सारे कस्टमर्स को ले गए जस्ट टू सी हाउ यू प्ले, तेरा क्या लेवल है. एंड आफ्टर एवरी डे शाम को गेम्स होती है, उसके बाद दे वुड सीनियर्स वुड बी एबल टू डिसाइड कि समटाइम्स स्क्वाडन की स्ट्रेटेजी होती है कि हमें बैलेंस करना है सारी टीम्स को. ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ स्ट्रिंग. एनडीए में 4 स्ट्रिंग होती है, 1 2 3 4 5. ठीक है. समटाइम्स स्क्वाडन की स्ट्रेटेजी होती है कि यार मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग बेस्ट खिलानी है, फिर सेकंड सेकंड बेस्ट, थर्ड 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 बेस्ट. तो जो भी स्क्वाडन के सीनियर्स डिसाइड करेंगे, गो विद इट. उसमें तेरा इतना वो नहीं. ट्राई टू प्ले विद द बेस्ट जितना पॉसिबल है, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ में ना इट बिकम्स डेंजरस. जैसे यस मैं सर। हॉकी फिफ्थ स्ट्रिंग खेला हूँ मैं. ठीक है. एंड पहली बार मैंने स्टिक पकड़ी, और
जैसे डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग का मैच हो रहा है ना, तो उसमें आवाजें बाहर से आती हैं, ड्रिबल ड्रिबल, पास, शूट, मतलब नॉर्मल बात है। फोर्थ स्ट्रिंग में से होता है मारो, बंदे कम कर दो इनके, ठीक है, देसी लैंग्वेज। हाँ, इनको पीटो, घुसा, लात, ऐसे, ठीक है। गोल की कोई बातें ही नहीं हो रही है, बातें हो रही है कि कैसे सामने वाली टीम के जो नंबर ऑफ प्लेयर है वो 8 से कम हो जाए और हम मैच जीत जाए, ठीक है। सर तो सेम वो, स्टोरी सर। तभी वो फिफ्थ स्ट्रिंग को बोलते हैं बजरंग दल इंडिया में। सो यस सर। बजरंग दल से दूर रहो जितना रह सकते हो। तेरी हाइट अच्छी है, you will be picked up for basketball, volleyball, definitely. तो अच्छा करना, ठीक है। बाकी on that note, let's end today's video. Thank you so much. And guys, please like, share, subscribe. Thank you last तक देखने के लिए. And wish you all the best, यश। थैंक यू आई सर। होप कि 4 साल बाद तू पास आउट हो और अपने फादर को सल्यूट मारे, तो दैट वुड बी ग्रेट फीलिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर।